मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज का विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे, बिहार पंचायत राज पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अधिनियम क्या है और नियमावली क्या है और विनियमन क्या है। आप सब जानते भी हैं पहले से, फिर भी इसका विश्लेषण करना हम समझे बहुत ही आवश्यक है। कल के वीडियो पर कई साथियों का कमेंट आया है, चिट्ठी नहीं हम लोगों को मिल रहा। हम जो अधिकार बताते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत का मुखिया चिट्ठी खोजते हैं। इसका मतलब हुआ कि बहुत से पंचायत प्रतिनिधि आज भी सरकार का लेटर खोजते हैं। तो हम समझ गए कि अधिनियम नहीं समझ रहे होंगे वैसे लोग, नियमावली नहीं समझ रहे होंगे और विनियमन, यह तीन चीज अगर नहीं समझिएगा तो काम करने में बहुत कठिनाई होगी। और यह तीन चीज नहीं समझिएगा तो हमेशा प्रशासनिक पदाधिकारी आपके ऊपर हावी रहेगा। तो प्रशासनिक पदाधिकारियों पर अंकुश लगाना, प्रशासक पर अंकुश लगाना, शासक वर्ग को कुछ बातों की जानकारी तो रखना पड़ेगा। अब अधिनियम नहीं जानिएगा, नियमावली नहीं जानिएगा, विनियमन नहीं जानिएगा तो पंचायत सेवक आपको गोल गोल घुमाएगा दिन भर। तो पंचायत सेवक को तो सब जानकारी है ना, वो पढ़ लिख करके आते हैं, वीडियो है, आपको प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हैं, जिला पंचायत राज पदाधिकारी हैं, सब बीपीएससी फेस करके आते हैं, पढ़ लिख करके आते हैं। लेकिन हम लोग तो भाई जानकारी के अभाव, जानकारी के आधार पर निर्वाचित होते हैं। जनप्रतिनिधि होने के लिए एमए बीए करना आवश्यक नहीं है। जनप्रतिनिधि बनने के लिए ज्ञानी होना आवश्यक है, अनुभव होना आवश्यक है। तो इसलिए चलिए आज हम चर्चा करेंगे अधिनियम क्या है, नियमावली क्या है और विनियमन क्या है। यह तीन चीज समझना पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक बात है। अधिनियम क्या है, पहला विषय है। इस देश में दो संस्था है, देश में दो संस्था यानी दो विधायिका। विधायिका जो है आपको अधिनियम बनाती है। तो देश के अंदर दो ऐसी संस्था है, लोकसभा और विधानसभा, जहां से अधिनियम बनती है। यानी जो कानून बनता है, जिसको संविधान कहते हैं, वह कानून, वह अधिनियम लोकसभा के अंदर जिनकी सरकार होती है उनके द्वारा बिल लाया जाता है। उस बिल पर सभी पक्ष और विपक्ष के लोग बहस करते हैं। तो एक अधिनियम तैयार किया जाता है, संविधान तैयार किया जाता है। देश का भी अपनी संविधान है, तो पंचायत सरकार की भी अपनी संविधान है, विधानसभा की अपनी संविधान है, लोकसभा की अपनी संविधान है। यह संविधान लोकसभा ही बनाती है और विधानसभा बनाती है। तो पंचायत सरकार का जो संविधान लोकसभा में लिखा गया, उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ जब 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने जब यह प्रस्ताव लाया था, उच्च सदन में प्रस्ताव गिर गई थी। फिर बीपी सिंह की सरकार में राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, चंद्रशेखर जी के सरकार में भी राज्यसभा में पारित नहीं होता था, हरदम लोकसभा में पारित हो जाए। लेकिन अंत में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने 1993 में पंचायत सरकार का दर्जा पारित कर दिया, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ये कानूनी रूप ले लिया। यानी 28-29 वर्ष हो गए भारत में पंचायत सरकार का लागू हुए। तो केंद्र सरकार ने लोकसभा के अंदर जो प्रस्ताव पास किया, उसमें संबंधित विधानसभा सभी राज्य के विधानसभा को अधिकृत कर दिया कि आप अपने यहाँ पंचायत कानून बनाइए, पंचायत सरकार को क्या अधिकार देना चाहते हैं।
तो सभी देश के जो अंदर जो राज्य हैं सभी अपने अपने विधानसभा में कानून बनाए, सभी राज्यों का अलग अलग कानून हुआ। इसी बीच में बिहार में भी 1993 में आदरणीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, तो 1993 में पंचायत एक्ट बना। लेकिन 1993 में जब नरसिम्हा राव जी ने पास किया, उसी समय यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने 1993 बिहार पंचायत राज एक्ट कायम किया। लेकिन किसी कारणवश चुनाव नहीं हो सका। चुनाव धीरे धीरे समय बढ़ते गया और जा करके 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में, वो मुख्यमंत्री थी बिहार के, 2001 में 1993 एक्ट पर 2001 में बिहार में पहला चुनाव हुआ और 2006 तक वो पंचायत प्रतिनिधि रहे। लेकिन तब तक 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री, वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के साथ ही पंचायत कानून को रिवीजन शुरू किया और इनको लगा कि इसमें बहुत कुछ संशोधन करने की जरूरत है। तो इन्होंने 1993 एक्ट की जगह पर 1 जनवरी 2006 बिहार पंचायत राज नया कानून बना करके आपको 2006 में चुनाव किया गया, जिस पर आज भी चल रही है। 1 जनवरी 2006 बिहार पंचायत राज एक्ट पर आज भी कानून जो बना, संविधान जो बना, बिहार विधानसभा से जो अधिनियम बना, इसी को हम अधिनियम कहते हैं। 173 धारा है। 170 कौमे वार्ड सभा, वार्ड सदस्यों को मैं बताता हूं, वार्ड सभा 170 को अमेंडमेंट किए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2011 में, और बिहार के वार्ड सदस्यों को अपनी खाता खुला, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति बनी, वार्ड सभा अधिकार दिया गया। जो पूरे भारत का पहला राज्य है बिहार, जहां वार्ड सदस्यों की एक बड़ी जवाबदेही संविधान बना दिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। और वार्ड सदस्यों को मैं रोज कह रहा हूं कि आप संवैधानिक के अधिकार प्राप्त है आपको वार्ड सभा करने का। वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति यानी ग्राम पंचायत के तरह आपको पैरेलल खड़ा कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन फिर भी वार्ड सभा, वार्ड सदस्य नहीं समझेंगे। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, इतनी बड़ी जवाबदेही आपको दिया गया, आपको समझना पड़ेगा। आप समझ भी रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सुधार हो रहा है और तेजी की जरूरत है। तो संविधान इसी को कहते हैं, अधिनियम इसी को कहते हैं, आपको कानून इसी को कहते हैं। कोई एक्ट कहता है, कोई अधिनियम कहता है, तो ये है ना। तो बिहार के अंदर एक अधिनियम बनाया, कौन बनाता है? तो लोकसभा और विधानसभा। चूंकि पंचायत सरकार में लोकसभा नहीं विधानसभा को अधिकृत कर दिया अधिनियम बनाने के लिए, तो बिहार में 173 अधिनियम बना करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास कर रहे हैं, जिसमें 1.25 लाख पंचायत प्रतिनिधि इसमें मिल करके गाँव के विकास कर रहे हैं। जो मैं आपको वीडियो बनाकर यूट्यूब पर जुड़े हुए सब साथियों को मैं अब चर्चा करते रहता हूँ। जन जागरूकता है, जानना चाहिए। अब जरा देखिए नियमावली क्या है। अधिनियम जो होती है, अब ये तो बन गया अधिनियम 2006 में जिस पर अभी चुनाव हो रहा है। अब नियमावली, अधिनियम तो शॉर्ट है ना कि एक कानून बन गया, ये अधिनियम बन गया, तो चलेगा कैसे? तो इसके लिए जिनकी सरकार होगी, जैसे बीच में देखे होंगे मुख्यमंत्री जी ने जीतनराम मांझी जी को जो है मुख्यमंत्री के बीच में बन गए, अभी कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो अधिनियम नहीं बदलेगा, अधिनियम में संशोधन होगा। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 1993 एक्ट बनाया, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको बदल करके 2006 बना दिया। लेकिन इसी संविधान पर कोई भी मुख्यमंत्री आएगा तो कैबिनेट की बैठक में नियमावली बनता है। वर्तमान जो सरकार है उसकी कैबिनेट की बैठक होगी, तब पढ़ा जाएगा कि संविधान क्या है पंचायत सरकार का। तो संविधान है, जैसे एक उदाहरण देते हैं, निगरानी समिति बनाना। धारा 10 बिहार पंचायत राज एक्ट के धारा 10 में पढ़ेंगे तो ग्राम पंचायत स्तर पर एक निगरानी समिति बनाना। तो निगरानी समिति बनाने के लिए कह रहा है, 4 लाइन लिखा हुआ है उसमें
लेकिन वो लागू कैसे होगा, तो इसके लिए नियम तैयार किया जाता है। आप सब जानते हैं कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक 2 महीना पर होती है, पंचायत समिति कार्यकारिणी की बैठक 2 महीना पर होती है, जिला परिषद कार्यकारिणी की बैठक 3 महीना पर होती है, सब जानते हैं। लेकिन बैठक कैसे बुलाया जाएगा, तो ये जिसकी सरकार होगी वह नियम तैयार करेगा। यानी कैबिनेट में यह प्रस्ताव विभागीय सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री के द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव आता है कि इस अधिनियम को, संकल्प को पूरा करने के लिए नियम क्या है, हम कैसे पहुंचेंगे, उस दूरी को तय कैसे करेंगे, हमको निगरानी समिति के संकल्प को पूरा करना है तो कानून कैसे बनेगा, हमको अस्थायी समिति की गठन करना है, ये संविधान है। तो अस्थायी समिति की गठन करने के लिए नियम क्या होगा, ये कैबिनेट तय करेगी, जिसकी सरकार होगी। तो जो 2 नंबर का किताब है, सभी वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति मेरे बात को सुन रहे होंगे या और लोग भी सुन रहे होंगे, तो पंचायत प्रतिनिधियों को बिहार सरकार ने 4 किताब दिया है। सभी किताबों के ऊपर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। तो दूसरा नंबर जो किताब है वो अधिनियम है। अब अधिनियम में जहाँ 173 धारा खत्म होगा, उसके आधा किताब में जब जाइएगा तो नियमावली लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक का संविधान क्या है, तो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए नियमावली क्या है। ग्राम सभा के लिए धारा 3 से 10 तक संविधान है, तो फिर उसके सभा को बैठक करने के लिए नियमावली क्या है। अब पदाधिकारियों को जांच करने का अधिनियम क्या है, तो पदाधिकारी जांच नियमावली क्या है। यानी अधिनियम पढ़ लीजिएगा और नियमावली की जानकारी नहीं रखिएगा तो आप फेरा में पड़ जाइएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए अधिनियम पढ़िए और फिर उस अधिनियम का संकल्प हो गया, सरकार का संविधान हो गया, उस संविधान को लागू करने के लिए कैबिनेट ने नियमावली क्या बनाया। अगर इतना नहीं समझिएगा बिहार के पंचायत प्रतिनिधि भाइयों, तो वीडियो आपको उंगली पर नचाएगा, पंचायत सेवक नचाएगा, और कलेक्टर तो आपको पूछने के लिए भी नहीं बैठेगा, डीएम तो आपको पहले ही भगा देगा। वो तो जानता है कि आप जीत करके आए, तो आप अधिनियम क्या जानते हैं, आपका ज्ञान है, आप विकास करना चाहते हैं। इसीलिए तो संविधान में पावर दे दिया सरकार ने, जो विधानसभा पारित कर रहा था तो अस्थायी समिति बना दिया कि पदाधिकारी पर अंकुश लगाइएगा। तो अस्थायी समिति में कह रहा है 2 विशेषज्ञ को मेंबर बना सकते हैं। वो चुनाव नहीं जीता है, लेकिन हम चुनाव जीत गए वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद में। तीनों स्तर पर जिला परिषद में 7 अस्थायी समिति है, पंचायत समिति में 7 अस्थायी समिति है, और ग्राम पंचायत में 6 अस्थायी समिति है। जिसके अब 6 अस्थायी समिति में 2 आदमी को विशेषज्ञ को रखना। अब शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, अब शिक्षा समिति में बिना जीते हुए 2 आदमी को विशेषज्ञ को रखना है। तो आप गलती कहाँ करते हैं, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि महिला भी जीती हुई है, तो महिला के घर में जो प्रतिनिधि है, बेटा हो, पति हो, जो हो, वही उसका विशेषज्ञ हो जा रहा है। अब शिक्षा समिति का विशेषज्ञ आप ही हो जाइएगा, और आपकी पत्नी या माँ जो है उसमें जो है उसकी मेंबर होगी, और हम वही अपना नाम लिखवा रहे हैं विशेषज्ञ में। तो आपको जितना ज्ञान होगा उतना ही ना अफसर पर अंकुश लगाइएगा। लेकिन शिक्षा समिति में विशेषज्ञ कोई रिटायर्ड आपके गांव में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, कोई विद्यालय के हेडमास्टर हो, उसको जरा मेंबर बना दीजिए, देखिए कैसे मिजाज दुरुस्त कर देता है। आप स्वास्थ्य कमेटी बना रहे हैं, आए आप अपने विशेषज्ञ के जगह पर सदस्य बन जाते हैं, तो आपको 5 दावा का नाम नहीं जानकारी है, तो आशा और एएनएम सब दावा बेच देगी, आपको पता नहीं लगेगा कि कौन दावा बेच दी। इम्यूनाइजेशन क्या कहा जाता है, टीकाकरण क्या कहा जाता है, खसरा क्या कहा जाता है। तो यह तो कोई रिटायर्ड एएनएम, किसी रिटायर्ड सेवानिवृत्त डॉक्टर, वैसे लोगों को आप उस विशेषज्ञ में मेंबर बनाइएगा, तब लोग जानता है। लोक निर्माण समिति में कंस्ट्रक्शन को जांच करने का अधिकार वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद के सदस्य को, पंचायत समिति सदस्य को दिया गया है। लोक निर्माण समिति, अब इससे बड़ा समिति क्या है। सारा लूट तो ये बालू ईटा में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, रोड बनाने में,
पुल बनाने में, पुलिया बनाने में। आप विशेषज्ञ हो जा रहे हैं। बेटा, माँ जीती हुई है, बेटा विशेषज्ञ हो गए। पत्नी जीती हुई है, पति विशेषज्ञ हो गए। अब लोक निर्माण समिति में आप मेंबर बन जाइएगा, ये तो हो जाएगा कि बैठक में आप खूब जाइएगा, एकदम तेल लगा के हम बैठक में बैठे। लेकिन रोड में, कंस्ट्रक्शन में कितना बालू चुरा लिया, गिट्टी कैसा लगा रहा है, सीमेंट कहाँ चुरा रहा है, छड़ कितना मानक में देना है, 12 है कि 10 है कि 8 है, तो ये तो समझेगा इंजीनियर। तो सेवानिवृत्त जो रिटायर कर गया है इंजीनियर, उसको विशेषज्ञ में मेंबर बनाइएगा, तो लोक निर्माण समिति का वैल्यू बढ़ जाएगा कि नहीं। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम जिला परिषद के सदस्य हैं, हम विशेषज्ञ नहीं हैं, हम लोक निर्माण समिति का अध्यक्ष तो बन गए, हमारी पत्नी बन गई, हम हो गए विशेषज्ञ। तो RWD बुझाएगा, REO बुझाएगा, PWD बुझाएगा, पुल निगम बुझाएगा। तो इंजीनियर तो इतना बड़ा पढ़ के आया है। इसलिए नियमावली जो बना है और अधिनियम बना है कि विशेषज्ञ को रखिए, और नियमावली तैयार किया गया कि वो उसे आप उसको फांसी पर चढ़ा देगा। होशियार हो जाइए पदाधिकारी। तो अस्थायी समिति की बैठक नहीं हो रही है, अस्थायी समिति की गठन नहीं हो रही है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के जिला परिषद में जो प्रस्ताव पास होता है वह नियमावली से ही चलेगा, अधिनियम से तो बैठक होता है। तो अधिनियम और नियमावली को यदि आप नहीं समझिएगा इस पेज को, तो पंचायत प्रतिनिधि भाई आपको पदाधिकारी नल, जल, पुल, पुलिया, मनरेगा, आवास इसी में फंसा देगा, आज आपसे कुछ गलत दस्तखत करा लेगा, आप ज्यादा इधर उधर कीजिएगा तो बांध के जेल में बंद भेज देगा। अफसर को एक अलग अधिकार है, अफसर जब चलेगा तो कानून से चलेगा। हिम्मत नहीं है किसी, सब वो करता है पदाधिकारी। अब मलगोबा चाप लेगा, जांच करने जाइएगा तो पकड़ेबे नहीं करेगा। जब तक इनकम टैक्स का छापा नहीं होगा, आयकर डिपार्टमेंट का छापा नहीं होगा, उसके घर पर ईडी सीडी नहीं लगाइएगा। क्या बात है जो इंजीनियर सब के घर में जो है अरबों अरबों रुपया पकड़ा रहा है, इधर बिहार को लूट रहा है, लेकिन आप पकड़ने जाइएगा तो नहीं पकड़ाएगा। इसलिए टेक्निकल बात को जानना पड़ेगा। अस्थाई समिति के चयन करते समय विशेषज्ञों का चयन करना, यह नियमावली का था, यह अधिनियम का था। अधिनियम में तो कानून है ना, संविधान बन गया, और संविधान को लागू नियमावली से किया जाएगा। तो अधिनियम और नियमावली, इसलिए वार्ड सदस्य भाइयों, मुखिया भाइयों, जिला परिषद, पंचायत समिति, अधिनियम को पढ़िए और साथ साथ उसके नियमावली को पढ़िए। हर अधिनियम का नियमावली तैयार किया गया है। हर एक्ट को कैसे जमीन पर उतारना है, यह नियमावली नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अधिनियम और नियमावली 2 नंबर जो किताब है, 1 नंबर पेज से लेकर अंतिम पेज तक घोर कर पी जाइए। कैसे पढ़िएगा? गांव के 10 गो पढ़े लिखे बुजुर्गों को, नौजवानों को, सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को चौपाल लगाइए प्रतिदिन। गांव के लोग सुन रहे होंगे हमारी बात को, वार्ड सदस्य को बुलाइए, कहिए वो आपको सरकार 4 को किताब दिया है, किताब लाइए हमारे पास, और एक एक पन्ना को पढ़िए और आपस में बहस कीजिए। नहीं समझ में आता है, उस हर गांव में कोई ना कोई सेवानिवृत्त पदाधिकारी तुरंत समझ जाएगा किताब पढ़ के। नहीं तो हम लोग तो हैं ही मुफ्त में, मेरा तो कोई शुल्क नहीं है, हमको तो राज्य में जहां भी लोग बुलाता है हम जाते हैं। जिस वार्ड सदस्य का संघ को, मुखिया संघ को, जिला परिषद साथियों को, पंचायत समिति साथियों को जहां भी जरूरत हो हम पहुंच जाते हैं। हम ज्ञान बांटते हैं। हम चाहते हैं कि पंचायत सरकार धरातल पर पहुंचे। सरकार जो प्रयास कर रही है, हम लोगों को उसमें मजबूती से खड़ा होना चाहिए। इसलिए मित्रों और बिहार के भाइयों और पंचायत प्रतिनिधि भाइयों, अधिनियम और नियमावली की चर्चा, विषय, चौपाल हर दिन प्रतिदिन 1 घंटा आदत बनाइए। 10 आदमी बैठ करके किताबों को पढ़ करके बहस करिए, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ आपको उसमें लिखा हुआ है। शानदार नीतीश कुमार जी ने किताब बनाया है, हम सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं, लेकिन किताब को कोई अध्ययन नहीं कर रहा।
इसीलिए जो है लगता है कि राज्य सरकार कोई काम नहीं करती है, गांव में एक तकिया कलाम भाषा है। तो ये हो गया अधिनियम और नियमावली। अब विनियमन क्या है? विनियमन का मतलब होता है कि जो संस्था सरकार, जैसे पंचायत संस्था है, पैक्स संस्था है, तो इस तरह की जो छोटी बड़ी संस्थाएं हैं, अब पंचायत प्रतिनिधियों के लिए संविधान बना, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नियमावली बना। हो सकता है कि कुछ ऐसा विषय आ जाए ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में, पंचायत समिति की बैठक में, जिला परिषद कार्यकारिणी की बैठक में कोई ऐसा विषय आ जाए जहाँ कानून ही नहीं बना है, अधिनियम नहीं है, साइलेंट है, तो वहां विनियमन बनाना है, माने अपना नियम बनाना, सर्वसम्मत से उस पर निर्णय कर लेना, जो अधिनियम प्रभावित नहीं हो, नियमावली प्रभावित नहीं हो, यानी वह संस्था, वह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद अपना नियम बना ले। टैक्स लगाना है। उदाहरण स्वरूप बताते हैं पंचायत को। अब संविधान में सिर्फ लिख दिया है कि आप अपने क्षेत्र के अंदर टैक्स लगा करके आप आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, चूंकि संस्था है। अगर ग्राम पंचायत चाहती है कि हम कोल्ड स्टोरेज बनवाएंगे, अपना कोई मुखिया तैयार हो जाए, तो आपके पास तो फंड नहीं है, तो आप बात कर सकते हैं किसी बैंक से, अपना ग्राम पंचायत ग्राम सभा में निर्णय करके, ग्राम पंचायत से निर्णय करके, और बैंकर्स को दे करके आप 5 करोड़ रुपया लोन लेकर के आप कोल्ड स्टोर बनाइए। वो पंचायत का लोन होगा, आप कमा के सधाइए। टैक्स लगा रहे हैं, सड़क के किनारे लोग सब्जी बेच रहा है, पान बेच रहा है, कई आपके बिहार सरकार की जमीन पर लोग अपना रोजी रोजगार कर रहा है। गांवों के अंदर ट्रैक्टर ले जा करके मिट्टी काट करके हमारे रोड पर दौड़ा रहा है। बड़े बड़े व्यवसायी गांव में जाकर के अनाज खरीदते हैं, उन पर टैक्स लगाएंगे। हमारे सड़क पर खड़ा होकर के आप पान बेच रहे हैं, यानी मेला लग रहा है, बाजार लग रहा है, हम मेला लगवाएंगे, हम साफ सुथरा करने के लिए टैक्सेशन लगाएंगे, हम सभी दुकानदारों पर टैक्स लगाएंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे, पैसा को। तो इसके लिए विनियमन बनाना पड़ेगा। क्योंकि सरकार कानून बनाया, संविधान बनाया, अधिकार दिया, लेकिन नियमावली में साइलेंट हो गया, तो विनियमन इसको कहते हैं। यानी अधिनियम नहीं है, नियमावली नहीं है, तो कोई विषय पर आपको काम करना है, यानी अपना नियम बनाना। अपना नियम बने, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी बना लेगी, ग्राम सभा बना देगी, विनियमन। और विनियमन बना करके हम आम लोगों के हित में हम निर्णय ले सकते हैं। हम अपने गांवों की खुशहाल करने के लिए हम नियम बना देंगे, विनियमन कहा जाता है। तो यह अधिनियम, नियमावली और विनियमन, या ग्राम पंचायत सदस्य भाइयों, ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों, पंचायत समिति और जिला परिषद के साथियों को इस 3 विषय को जानकारी रखिएगा, तब प्रशासनिक पदाधिकारी आपको समझेगा। और अस्थायी समिति में विशेषज्ञ को रखिए, वास्तविक विशेषज्ञ को रखिए। हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बेटी तो है, ये है पंचायत प्रतिनिधि, हम उसमें विशेषज्ञ क्यों बन जा रहे हैं? आप वास्तविक विशेषज्ञ को रखिए। अब जिला परिषद में कोई सिविल सर्जन को खोजिए रिटायर्ड, वो विशेषज्ञ हो जाए तो पेच फंसा देगा। या मेडिकल को कोई ज्ञानी आदमी को रखिएगा, तब न कहाँ लूट रहा है पैसा तो पता लगेगा। हम ही विशेषज्ञ हो रहे हैं और टेरामाइसिन जानते ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी को अस्थायी समिति में लाइए, और पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में जो निर्णय होता है उसका न्याय कहाँ मिलेगा? उसी अस्थायी समिति से। और अस्थायी समिति की बैठक बिहार में कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? तो जितना बिहार में जिला पंचायत राज पदाधिकारी है, ये सब बेईमान है। ये नहीं चाहता है कि धरातल पर पंचायत प्रतिनिधि काम करें, क्योंकि धरातल पर जिस दिन पंचायत प्रतिनिधि काम करने लगेंगे तो प्रशासनिक पदाधिकारियों का मनोबल खत्म हो जाएगा। और ये आज का नहीं है, मुगल काल में जाइए,
ब्रिटिश काल में, मुगल काल में वाल्मीकि जी जब रामायण लिख रहे थे, उस रामायण में भी लिखा हुआ है कि उस समय के जो प्रशासन था शासक वर्ग को मदद नहीं करता था। आपको जो किताब दिया गया है, पहला नंबर का किताब पढ़िएगा, 1, 2, 3, 4 किताब दिया गया है, उसका पहला ही अध्याय में बिहार सरकार ने लिख के कहा है कि मुगलों के समय में भी प्रशासनिक पदाधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं चाहते थे कि ग्राम सभा लगे और वार्ड सभा लगे। पदाधिकारियों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? तो वह है ग्राम सभा और वार्ड सभा। हम खुले तौर पर कह रहे हैं, जिसको हमसे लड़ना है लड़ ले। कोई राज्य का पदाधिकारी नहीं चाहेगा कि वार्ड सभा हो और ग्राम सभा हो। हिम्मत है तो बिहार का कोई प्रशासनिक पदाधिकारी कमेंट बॉक्स में आके कहे कि हम वार्ड सभा और ग्राम सभा चाहते हैं। नहीं चाहेगा, मर जाएगा सब। ये ताकत है वार्ड सभा में। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, लेकिन कोई पहचानने वाला नहीं। इस रिसर्च में हम भी पढ़े हुए। इतना मजबूत कानून धरातल पर नहीं पहुंच रहा है, हमको बेचैनी इसी बात का है। अब बिहार के मुखिया बहुत हमको बोलते रहते हैं कि सब बतुए खोल देता है, तो हम कमाएंगे क्या? कुछ ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मैं मुखिया साथियों आपको कहना चाहता हूं, आप सरकार हैं, हम आपके निर्देशन में हम बिहार का विकास करना चाहते हैं। जिस दिन बिहार का मुखिया अपने को गवर्नमेंट समझ लेंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी तो अब हम क्या बोलें, शब्द नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत के मुखिया साथी, प्रखंड के विकास पदाधिकारी कहीं ना कहीं आपके ग्राम सभा में वो गलत करवा रहे हैं। और वह गलत करा लेते हैं कि जैसे ही आप बोलिएगा तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के कलम में ताकत है कि आपको मुकदमा करके जेल में बंद कर देगा। आप कुछ नहीं बिगाड़िए। लेकिन जिस दिन आप ग्राम सभा को समझ जाइएगा, वो जेल में रहेगा। उसके इशारे पर आप गलत कर रहे हैं। इसलिए साथियों, अधिनियम, नियमावली और विनियमन को समझिए। वार्ड सभा और ग्राम सभा को नहीं समझिएगा तो हम लोग ऐसे ही अपने आप को प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने अपने आप को बेचते रहिए। इस राज्य का कोई कल्याण नहीं कर सकता है। इस राज्य का एक ही विषय से कल्याण हो सकता है, अधिनियम, विनियमन, नियमावली को समझना पड़ेगा और वार्ड सभा और ग्राम सभा के कानून को समझना पड़ेगा। इसे सख्त बनाना पड़ेगा। आइए एक बार बिहार के लिए हम सभी बिहार के नौजवान साथियों, गांव में रहने वाले किसान मजदूर के बीच से जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पंचायत प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, आप सबको बिहार सरकार का जो 4 किताब जारी किया गया है, किसी न किसी सगा संबंधी में वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद जीता हुआ हो, या अपने नज़दीकी प्रखंड विकास पदाधिकारी से एक सेट किताब मांगिए और इस किताबों का अध्ययन, उस किताबों के प्रति जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो समर्पण कर दिया है, राज्य सरकार के सभी कानून को पंचायत सरकार के सामने समर्पण कर दिया है, बगैर पंचायत सरकार को धरातल पर उतारे हुए विकास गांवों तक पहुंचना संभव नहीं है। अगर गांवों में विकास करना चाहते हैं, अगर गांवों में अमन चैन कायम करना चाहते हैं, गांवों के बेरोजगारों को रोजगार चाहते हैं, गांवों में बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के शिक्षा नीति को पहुंचाना चाहते हैं, तो हम सबको पंचायत सरकार के प्रति समर्पण करना होगा। इसी आशा उम्मीद के साथ आज का जो विषय था मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय। जय भीम।